हेलो दोस्तों, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं 10वीं क्लास के भूगोल का पार्ट 1 भारत संसाधन एवं उसके उपयोग का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें पहला टॉपिक है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन की परिभाषा क्या है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिससे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। या एक बार और इसको सुन लीजिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन कहलाती है। या दुनिया की कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह संसाधन कहलाती है। और कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन सकती है जब तक मनुष्य ने उसका उपयोग नहीं करने लगता है। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। और संसाधनों का जो विकास, जैसे जैसे हम विकास करते गए वैसे वैसे संसाधनों का विकास होता गया। प्राचीन काल में ऊर्जा का जो मुख्य जो स्रोत था वो लकड़ी था, और लकड़ी से धीरे धीरे विकास किए और कोयला का उपयोग हुआ, और कोयला ही औद्योगिक क्रांति का आधार था। इसके बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकास हुआ। और संसाधन में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और तकनीकी के बिना किसी भी वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। और अमेरिका 70 के दशक में जापान का प्रधानमंत्री तनाका ने कहा था कि जापान की संसाधन विहीनता ही सबसे बड़ा संसाधन है, और संसाधन किसी भी देश के विकास का आधार स्तंभ होता है, और इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जिस देश के पास संसाधन अधिक होता है वह धनी देश होता है, और जिस देश के पास संसाधन नहीं होता है वह गरीब देश होता है। अब देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, खनिज इत्यादि आते हैं। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। दूसरा उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके, या जिसका बार बार उपयोग किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या जिसका पुनः चक्रण संभव है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। एक बार पुनः
देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके, या जिसका बार बार उपयोग किया जा सके, या जिसका पुनः चक्रण संभव है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। दूसरा देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार पुनः देख लें, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके, या जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जीवाश्म ईंधन, जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है।